वेलकम। ये डे 4 ऑडियो है। टॉपिक चल रहा है स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपको ना टाइम बाय करना है, और टाइम बाय करके उसका करना क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। टाइम बाय करने का मतलब ये है कि हो क्या रहा है कि आपका माइंड ना क्लटर्ड है बहुत सारे थॉट्स के साथ। जैसे आप रील्स देखते हो, इतनी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन रैंडमली आपके माइंड में जा रही है। ठीक है, रैंडम कंटेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो रैंडम चीज़ें आपके माइंड में जा रही हैं। आपका माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि किसको कहाँ पे रखना है, किसको कहाँ पे रखना है। आपके माइंड में स्ट्रक्चर मिस हो रहा है। ठीक है, रील्स की वजह से स्ट्रक्चर मिस हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि रैंडमनेस की वजह से ना आपके कौन से इमोशंस कब ट्रिगर होंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब मैं थ्रेटेंड फील कर रहा हूँ और ऐसे रिएक्ट करने लग गया, कब मुझे अचानक से गुस्सा आ गया, कब क्या हो रहा है। तो लाइफ बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल सी लग रही है। आपको लगता है कि बाहर ये हुआ है तो ऐसे रिएक्ट करना तो ज़रूरी ही है ना। ठीक है ना। तो न्यूज़ में कुछ आया है, ये देख के गुस्सा आना तो जायज़ ही है, ऐसा हुआ है इसलिए तुम्हें न्यूज़ में दिखा है, किसी मूवी में दिखाया है कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी। ठीक है, रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो रियलिटी में ऐसा होता ही है, तो गुस्सा तो आना जायज़ है। तो ये अभी आपके पैटर्न्स जो रील्स और रैंडम इंफॉर्मेशन की वजह से बन गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुई है। तो अब आप टाइम बाय कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि रैंडमनेस की वजह से ना आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही होगी डे बाय डे। कभी भी कोई भी इमोशन जाग जाता है, आप कभी भी खुश हो जाते हो, कभी अचानक से मूड ऑफ हो जाता है, कभी दुखी हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, घूम ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, रैंडमनेस है। आपकी लाइफ, ज़्यादातर लाइफ ना सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर उसने ऐसे बोला तो मेरा ऐसे रिएक्ट करना तो जायज़ ही है ना। तो मीन्स आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप नया नया कार या स्कूटी या कुछ भी चलाना सीखोगे, व्हीकल, ठीक है, तो ज़्यादातर आपकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स होगी, उसने भी तो ऐसे किया ना, वो देखो ना कैसे ड्राइव कर रहा है, ये देखो यहाँ से कैसे जा रहा है। तो आपका जितना ज़्यादा फोकस बाहर होगा कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं, उतना ज़्यादा रैंडमनेस लाइफ में रहेगी। और स्किल्ड इंसान कौन होता है? जो कैसे भी कंडीशंस हैं बाहर, उसमें स्मूथली अपनी लाइफ ड्राइव कर ले। तो हम ये क्रिएट कर रहे हैं, पर ये क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास टाइम होना चाहिए जिसमें आप ये क्रिएट करोगे। अगर आप भागी जा रहे हो और भागते भागते वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो टाइम क्रिएट नहीं हो रहा है। आप मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मेट्रो में हो या ड्राइव कर रहे हो और ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो बंद कर दो। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि टाइम बाय करने की इंपॉर्टेंस को आपको समझनी है। ठीक है, जब आपके माइंड में नेगेटिव डिस्टर्बिंग इमोशंस आते हैं, आप परेशान होते हो, तो रिएक्ट करने के बजाय टाइम बाय करने की तरफ सोचना स्टार्ट करो। सोचना स्टार्ट करो। हाउ की बात नहीं चल रही, कैसे करूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं वेल्थ मास्टरी कोर्स कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं मितेश खत्री से। तो मितेश खत्री सिखा रहा है कि अभी तक हमारा माइंड ऐसे चलता है कि हमें कोई जॉब या बिजनेस करना है जिससे पैसे आए। ठीक है, तो हम मनी फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं कि हम पैसा अट्रैक्ट करें, कुछ प्रोड्यूस करें, कोई वैल्यू दे और पैसा आए। तो इसमें सर्वेंट और मालिक कौन हुआ? अगर मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मालिक कौन है और सर्वेंट कौन है? ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ और पैसा आएगा तो मैं सर्वेंट हूँ और मालिक पैसा है। लेकिन वेल्थ मास्टरी में वो सिखा रहे हैं कि वेल्थ मास्टरी में तो ये है कि आप ओनर हो, आप मालिक हो, और पैसा आपका सर्वेंट है। पैसा जो आप कहते हो वो करता है। पैसे को बोलते हो ये चीज़ें ला के दे, वो चीज़ें ला के दे देता है। पैसे को बोलते हो जा मेरे लिए और पैसा लेकर आओ, वो और पैसा ला के दे देता है आपको। तो यहाँ पे माइंडसेट शिफ्ट की बात चल रही है, माइंडसेट को पूरा शिफ्ट करने की बात चल रही है। ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी मेरे पास जब तक मैंने ये एजुकेशन लेना स्टार्ट नहीं किया। मैं ऐसे ही समझता था कि पैसे कमाना तो मुश्किल होता ही है, और यहाँ पे मुझे सिखाया जा रहा है कि आपका माइंडसेट पहले से ही इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके पास 10 इनकम सोर्सेज है। कितनी? 10। ठीक है, 7 पैसिव इनकम सोर्सेज जिसमें पैसे से पैसा बन रहा है, या और बिजनेसेस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या और कोई तरीके से जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कम है। और 3 एक्टिव इनकम सोर्सेज जहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि जब तक अभी एकदम से आपको आदत क्या जंप करने की, हाउ, कैसे 10 इनकम कैसे, या एक इनकम कमाने में मुश्किल हो रही है,
या एक बिजनेस नहीं चल रहा, एक जॉब नहीं हैंडल हो रही, ये चीज ठीक नहीं है, इतनी सारी चीजें कैसे कर लूंगा मैं। ठीक है, तो हाउ में नहीं जाना है अभी। माइंड में कैपेसिटी होगी तो हाउ तो क्रिएट हो ही जाएगा। अभी हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। आप टाइम क्यों बाय कर रहे हो? ताकि आपका माइंड जो है इसमें ना अनलिमिटेड कैपेसिटी है, कितनी भी चीजें एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक छोटा बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉय जो करोड़ों कमा रहा है जॉब में, और एक एम्प्लॉय जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है जॉब में, ये सब एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ अपने माइंड की कैपेसिटी की वजह से। तो आप टाइम बाय कर रहे हो अपनी माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर मैंने लाइफ को ऐसे देखना शुरू कर दिया कि अगर मेरे को पैसे कमाने ही है तो मेरे पास 10 इनकम सोर्सेज होने चाहिए, 7 पैसिव और 3 एक्टिव। इस विजन के साथ जब मैं हर रोज घर से निकलूंगा तो होगा क्या, जो मैं एक काम कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान दूंगा, उसके साथ साथ अपने आसपास और चीजें ऑब्जर्व करूंगा, मुझे जो और ठीक लगता है एंगेज करना, किसी ने बोला इसलिए नहीं, मुझे अंदर से ठीक लग रहा है, जो चीजें मुझे अंदर से क्लिक करेंगी, क्योंकि कमी नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी हम कर सकते हैं। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो एडिशनली करने लग जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ा दी थी टाइम बाय करके, कि मुझे तो 10 तरीके से पैसा चाहिए, एक इनकम सोर्स को दिक्कत होगी तो मुझे डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, ये चीजें सीखने की वजह से माइंड ऐसे सोचने लग जाता है। आपने ऐसे सीखा ही नहीं, टाइम बाय करके आपने कुछ सीखा ही नहीं, माइंड की कैपेसिटी अपनी बढ़ाई ही नहीं, इसलिए आप अपने जाल में फंस गए। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखना स्टार्ट करो, ज़्यादातर लोग यूट्यूब में क्या ढूंढते हैं, शॉर्ट वीडियोस। मैं नेवल गोडार्ड की 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लंबी वीडियोस चूज करता हूँ देखने के लिए। ठीक है, मैं मेरे प्रोफेशन में मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो वेबिनार सेमिनार जो है वो 2-3 घंटे के नॉर्मल हैं होना। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ सीखने गया हूँ तो मैं चाहूंगा ना कि उसकी मेरे को मास्टरी मिले, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिले। ठीक है, कोई चीज़ अगर मैं सीख ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, तो टाइम बाय करके मैं पूरा टाइम उसको दे के अच्छा सा वैल्यू लेके बाहर आऊँ, बजाय 10 सेकेंड्स, या 10 सेकेंड से 3 मिनट, या 3 मिनट से 5 मिनट, या 5 मिनट से 10 मिनट। ठीक है, मेरे को अभी बता दो, अभी बता दो क्या करना है। मैं वहां पे जी नहीं रहा, क्योंकि अभी जैसे ही बता दिया क्या करना है, आप बोलोगे ये तो मैं कर ही नहीं सकता, एंड ऑफ स्टोरी। तो आपको एग्जैक्टली वो करने के लिए बोला भी नहीं जा रहा। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बता सकता हूँ कि मेरी 10 इनकम सोर्सेज क्या है, सुन के आप इमीडिएटली रिएक्ट करो, इनमें से कोई भी काम मैं नहीं कर सकता। ना मैंने एजुकेशन ली कंपनी सेक्रेटरी की, ना मेरे को ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाना आता है, ना मुझे ये करना आता है, ना वो करना आता है। तो जंप करने के बजाय, हाउ में जाने के बजाय कैसे होगा, आप सिंपली अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टाइम बाय कर रहे हो। सपोज करते हैं आपकी जॉब में सैलरी डिले है, या आपके बिजनेस में आप देख रहे हो कि अब जिस टाइम में हो आप बिजनेस में सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट चेंज हो चुकी है, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई है, बिजनेस नहीं चलता है, या कुछ भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, आप टाइम बाय करने में पहले फोकस करते हो कि मेरे पास अभी कितना समय है, मेरी रिजर्व कैपेसिटी कितनी है, क्या मैं 10 दिन सरवाइव कर सकता हूँ और अगर चीज़ें ठीक ना हो, क्या मैं 2 साल सरवाइव कर सकता हूँ और अगर चीज़ें ठीक ना हो, क्या मैं 1 महीना सरवाइव कर सकता हूँ अगर चीज़ें ना हो। तो आपके जो भी चैलेंज है, आप एक टाइमलाइन पहले सेट कर दो कि ये जो चैलेंजेस हैं, पहले तो क्लेरिफाई कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो ठीक होनी ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है। जैसे मनी सॉर्टेड होना कोई ऑप्शन थोड़ी ना है ये। आपका एक परफेक्ट 10 इनकम सोर्सेज, हर जगह से बढ़िया पैसा आ रहा है, ये सॉर्टेड होना कोई, मतलब मैं नितेश खत्री को सुनता हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में सिखाता है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ आई डिजर्व टू बी रिच एंड वेल्दी, मैं ये बोलूँ एवरी वन डिजर्व टू बी रिच एंड वेल्दी, एवरी वन। ठीक है, मैं सिर्फ अपने लिए वेल्थ नहीं मांग रहा हूँ, मैं सबके लिए मांग रहा हूँ। ठीक है, पैसिव इनकम में और लोग एक्टिव काम कर रहे होंगे जिसमें मुझे थोड़ा सा पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए वो पैसिव हो गया, तो सारे ही वेल्दी होते जा रहे हैं ना। माइंडसेट की दुनिया में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, नए नए तरीके इन्वेंट हो सकते हैं। आप फंसे हुए हो पुराने तरीके से काम करने में, क्योंकि आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए टाइम बाय नहीं किया, और उसकी वजह से आप हर रोज फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो हर रोज फ्रस्ट्रेट होने के बजाय अगर आप एक बार टाइम बाय कर लो कि ठीक है, ये मैं जहां पे अपनी लाइफ में, यहाँ पे ये मेजर चैलेंज है, फाइनेंसिस, मनी। ठीक है, सफिशिएंट मनी नहीं आ रही। ठीक है, आई डिजर्व टू बी रिच एंड वेल्दी, एवरी वन डिजर्व टू बी रिच एंड वेल्दी।
माई फैमिली डिजर्व टू बी रिच एंड वेल्दी, सबके लिए सफिशियंट अभी नहीं आ रहा है। तो ये अगर एरिया आपके लिए ना, तो इस एरिया में काम करने के लिए आपको क्या करना है, टाइम बाय। नेक्स्ट, सपोज हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, फाइनेंशियल सॉर्टेड है पर आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, तो इस टाइम पे आपको क्या टाइम बाय करना है कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। सपोज हेल्थ भी ठीक है, पैसे भी ठीक आ रहे हैं, रिलेशंस डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, आपकी नई नई शादी हुई है, आप डिस्टर्ब्ड हो उसमें, ठीक है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ बन नहीं रही, ठीक है ना, ऑफिस में बॉस के साथ नहीं बन रही है, जॉब चेंज की है तो दिक्कत आ रही है। तो कितने तरह की चीजें हो सकती हैं। आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपको बड़ा अनॉय करते हैं, हर वक्त परेशान करके रखते हैं, आधी रात को फोन करके उठा देते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें मैनेज्ड है तो ओवरऑल मनी में डिस्टरबेंस है, पैसा आता है बढ़ने लगता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं है, फ्रीक्वेंसी वर्ड मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकेंड वीडियो में। आपकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं है तो कहीं ना कहीं चले जाता है, अचानक से कोई लॉस हो जाता है, अचानक से कोई आ जाता है, तो मतलब पैसा कमाना भी आ गया, संभालना नहीं आया। ये चार ही चीजें हैं लाइफ में मेजरली। आप अपने लिए कर लेते हो और लोगों के लिए कर देते हो, आपकी लाइफ सेट है, सबकी लाइफ सेट है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आप टाइम बाय कर रहे हो अभी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। आपके लाइफ में जो इन चारों में से, एरिया में से, ठीक है, या इसके अलावा अगर ये सेट है फिर तो आप और भी एक्सपैंड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है, चार सेट होगी अपने को लाइफ में कुछ करना ही नहीं, आप इससे भी आगे जा सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये चार अगर चीजें सॉर्टेड है आपकी लाइफ में, ठीक है, मनी, करियर कह लो इसको, करियर सॉर्टेड है आपका, रिलेशनशिप सॉर्टेड है आपके, ठीक है, हेल्थ सॉर्टेड है आपकी, लास्टली मनी सॉर्टेड है, ठीक है, आपको रखना भी आता है पैसा, चीजें संभालनी भी आती है, ये नहीं कि आ गई और भूल गए और चीजों के पीछे भागने लग गए, संभालनी भी आती है, चीज़ों की वैल्यू करना भी आता है, सारा आता है, और फिर आप और आगे बढ़ गए, तो ये तो ज़्यादा अच्छी लाइफ हुई ना, बजाय आपके रुकने के। तो हम टाइम बाय कर रहे हैं, हम जंप नहीं कर रहे, हाउ कैसे होगा यार, इतना सारा कैसे होगा यार, बड़ा मुश्किल है। 5 सालों में करना ईजी है, अभी मुश्किल है, 5 सालों में करना ईजी है, 1 साल में करना ईजी है, आपके पास 1 साल भी नहीं, 1 महीना है। कौन सा एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है इस टाइम पे ये ठीक हो जाए ना, मेरी लाइफ बढ़िया हो जाए, उसके लिए टाइम बाय कर रहे हो। आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये एरिया है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो कि ये एरिया है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, टाइम बाय करके कुछ करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली क्या करूँ, एग्जैक्टली अपने माइंड सेट के लिए कैसी मेडिटेशन करूँ, कैसी एफर्मेशंस करूँ, कैसा क्या करूँ, कैसी बुक्स पढूं, कैसी एजुकेशन लूँ, कैसे सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करूँ, कैसा कंटेंट कंज्यूम करूँ, क्या करूं कि मेरा माइंड जो है वो कैपेसिटी डेवलप कर ले इस एरिया में भी सक्सेसफुल होने की, इस एरिया में मास्टरी करने की। हो सकता है रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है इस वक्त, ठीक है, आपको सेलिंग आनी ज़रूरी है, आपके आइडियाज सेल करने आने चाहिए, कन्विक्शन आनी चाहिए। कन्विक्शन इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, मैंने सीखा अपनी लाइफ में। कोई चीज़ मैं पूरी तरह मानता हूँ, जैसे मैं पूरी तरह मानता हूँ कि हाँ 10 इनकम सोर्सेज होनी चाहिए, 7 पैसिव 3 एक्टिव, मुझे बढ़िया लगा आइडिया, मैं इसके लिए अपना टाइम बाय करके कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहता हूँ। अब मैं अगर किसी को ये बात बोलूँ और वो मेरे ऊपर हंसे, क्योंकि मैंने इतना सारा टाइम डिवोट किया है, मैंने इतनी सारी एजुकेशन ली है, मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं, ठीक है, तो क्या मैं कन्विक्शन में रहूंगा अपने, या क्योंकि एक बंदा मेरे ऊपर हंस रहा है तो छोड़ दूंगा, क्योंकि 10 बंदे मेरे ऊपर हंस रहे हैं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे घर वाले हंस रहे हैं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि आपके क्लोज घर वालों को तो आप इतने टाइम से आपको देख रहे हैं वो, ठीक है, तो वो आपको आपके पास से जज करेंगे कि आज तक तो कुछ किया नहीं, अचानक से मोटिवेशन जागी है, फुस हो जाएगी थोड़े टाइम में। उनका ऐसा सोचना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली आपको डेवलप होते हुए अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आपने टाइम बाय कर लिया कि मैं 1 महीना दूंगा कुछ नया सीखने में, हेल्थ ठीक करनी है, आपने टाइम बाय किया, मेरी वाइफ को अप्रोच किया, कुछ हेल्थ क्लासेस अटेंड की, ठीक है, जैसे वो गाइड करी, 1 महीना फॉलो करके देखा, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आए तो आपने आगे देखा। जैसे मेरे लाइफ में हेल्थ के बारे में क्या हुआ, पर्सनल डिसीजन मैंने लिया कि मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी है, फिर मैं उन लोगों के साथ टच में आने लग गया जिन्होंने अपना वेट लॉस किया, हेल्थ ठीक की है, उन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, फिर मैं एक एजुकेशन प्रोग्राम में जुड़ गया, मेरी हेल्थ ठीक होते हुए देख के मेरी वाइफ, डॉटर,
मेरे पेरेंट्स सब आने लग गए इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो लोग एसोसिएट होने लगे कि ये तो बढ़िया है, और फिर मेरी वाइफ ने प्रॉपर कोचिंग अटेंड करके ट्रेनिंग्स लेके वो वेलनेस कोच बन गई, वो लोगों की हेल्थ ठीक कर रही है। तो हाउस वाइफ से वो वेलनेस कोच है, ट्रांजिशन हो गया, लाइफ इंप्रूव हो गई, ठीक है। उसको भी आइडिया पता चल गया कि 10 इनकम सोर्सेज वो भी ले सकती है, मैं अकेले थोड़ा ना लेना चाहता हूँ, सब ले सकते हैं। तो टाइम बाय करना है आपको, कमेंट मुझे करना है क्लियरली किस एरिया में आप काम करना चाहते हो, या व्हाट्सएप करो, हम बात करें, मैं आपको सजेशंस दे दूंगा कि अब टाइम बाय करने के लिए यही एक्टिविटीज करने लग जाओ, ताकि 1 महीने में आपका माइंड डेवलप हो जाए, आप वो एक्चुअली कर पाओ, आपके माइंड में वैसे आइडियाज आ जाए और आप वो आइडियाज को एग्जीक्यूट भी कर पाओ कन्विक्शन के साथ, ठीक है। क्योंकि कन्विक्शन में क्या होता है, मैंने ये करना है, पहले ये डिसीजन आ गया, अब मैं ढूंढ रहा हूं वैसे लोग जो ये करने में मुझे सपोर्ट करेंगे, चाहे मेरे कस्टमर बन के, क्लाइंट बन के, या मॉरल सपोर्ट दे के, या गाइडेंस दे के, जो पहले सक्सेसफुल हो वो मेरे को, लीडर्स मेरे को सपोर्ट करें, कैसे भी हो सकता है। पर मैंने पहले टाइम बाय किया बेसिक माइंड कैपेसिटी बढ़ाने में। टाइम बाय करने के बाद अब जब आप कैपेसिटी बढ़ा ही रहे हो, तो एक आइडिया मैं आपको इंस्टेंटली दे देता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पॉज करके वीडियो मेरे को कमेंट कर दिया है इस वीडियो में, ठीक है। कुछ कमेंट करो तो ही तो मेरे को पता चले कि जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं, ठीक है। तो कनेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, ताकि मैं आपकी बात सुन के समझ के एग्जैक्टली क्या आप इमीडिएटली कर सकते हो जहां आप हो अपनी लाइफ में, वहां पे वो बता पाऊँ, आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी, मनी सेव हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक मितेश खत्री की बड़ी अच्छी लाइन लगती है प्लेटिनम प्रोग्राम में, 10 years of success in 1 year, 10 years of success in 1 year, ठीक है। क्योंकि आप पर्सन ही चेंज हो जाते हो, ठीक है, टाइम बाय करते हो आप। टाइम बाय का क्या मीनिंग है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो किसी भी एरिया को लेके, तो आप टाइम बाय करते हो कि 1 महीना में, जैसे सपोज करते हैं आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो, 1 महीना सर्वाइव कर सकते हो, 1 महीना कहीं से जुगाड़ कर सकते हो कि मेरा घर चला दो, ठीक है। और उस 1 महीने में क्या अपने माइंडसेट के ऊपर काम कर सकते हो कि मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहूंगा, ताकि चीजें वैसे हो जाए जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। 1 महीने की कमिटमेंट, मिनिमम 1 महीने की कमिटमेंट तो आपको हर चीज को देनी ही चाहिए, जैसे हम 21 डेज बोलते हैं हैबिट फॉर्म करने की, ठीक है। तो आप 1 महीने की कमिटमेंट देने की तरफ फोकस करो, बजाय शॉर्ट से शॉर्ट रील्स या वीडियोस ढूंढने के कि अभी कोई जुगाड़ बजा दे, हाउ, कैसे ये होता है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। आप टाइम बाय कर रहे हो, और इमीडिएटली आप क्या कर रहे हो, इमीडिएटली आप क्या कर रहे हो जो टाइम बाय किया है, सपोज करते हैं आपके पास 1 महीना है अभी, जैसे तैसे काटने के लिए। सपोज आपकी वाइफ से रेगुलर लड़ाई होती है, आप उसको बोलते हो यार एक काम करते हैं, मैं अपने ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप में कोई गड़बड़ नहीं है, ना मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1 महीना दे दो, 1 महीना में इसे लड़ो नहीं, थोड़ा मुझे रिलैक्स होने दो, सिर्फ 1 महीने की बात है, मैं अपने ऊपर कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या पता हमारा रिलेशन ठीक हो जाए, क्या पता मैं वो सब कर पाऊँ जो आप मेरे से चाहते हो। 1 महीने की तो डिमांड है, ठीक है। तब टाइम बाय करके कर क्या रहे हो, एज्यूम करते हो सोते समय और उठते समय। जब आप सोते हो ना, और वो स्पेसिफिक टाइम के आप लेट गए और किसी भी वक्त आप इस दुनिया से कहीं और चले जाओगे, अनअवेयर हो जाओगे, इस ड्यूरेशन में ना आप एज्यूम कर रहे हो कि जो चाहिए वो मिल चुका है। कब मिल चुका है, आज से 1 साल पहले, ठीक है। हम वो एक्साइटिंग फेज के बाहर नॉर्मल सी फेज में कि नॉर्मल है मेरे लिए, अच्छे रिलेशंस होना नॉर्मल है मेरे लिए, 10 इनकम सोर्सेज होना नॉर्मल है मेरे लिए, अच्छी हेल्थ होना, मैं हमेशा फिट एंड फाइन रहता हूँ, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। इसके लिए मेरे को कुछ करना नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे को थोड़ा सा केक खिला दिया था कि बर्थडे है आपकी टीममेट का है, केक तो खाना पड़ेगा, तो मैंने खा लिया। पर मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूँ मैं आगे से, कोई मेरे को केक खिला ही ना पाए, खासकर अब मेरा मार्च में बर्थडे भी आ रहा है, तो पूरे ऑफिस से एक प्रेशर भी हो सकता है कि आप तो केक खाओगे क्योंकि आपका बर्थडे है, ठीक है। एक दिन तो खाना ही है मीठा, ठीक है। मैं मीठा खाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मॉनिटरिंग में इंटरेस्टेड हूँ कि लिमिटेड जितना ज़रूरी है और सही खाने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मैं अभी जो हेल्थ जर्नी में उसमें मैं अवॉइड कर रहा हूँ पूरा मीठा, ठीक है, मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मैं सही सोर्स ऑफ मीठा लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बजाय मैन्युफैक्चर्ड मीठा कंज्यूम करने में, ठीक है। क्योंकि वो एडिक्टिव बनाया गया जानबूझ के,
वो मीठा ऐसे बनाया गया कि आप एडिक्टेड हो जाओ ड्रग्स की तरह। तो कोई मेरे को कह रहा है थोड़ा सा ड्रग ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है आपका बर्थडे, और मैं देख पा रहा हूँ ये विजन मुझे है, ये इमेजिनेशन है कि ये जो ऑफर किया जा रहा है ड्रग्स है, ठीक है ना। ये अभी मैं एक बाइट खाऊंगा, बाद में इतनी क्रेविंग करेंगे कि मेरे को पूरा केक खाना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ सबके सामने नहीं खाऊंगा, घर जाके अकेले में खा लूंगा, कुछ ऊट पटंग खा लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बनाई ऐसे गई हैं, जितने भी स्नैक्स हैं ये सब बनाए ऐसे गए हैं कि एडिक्टिव रहें, आप हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहो और अपनी हेल्थ खराब करते रहो, ठीक है। तो ये भी ड्रग्स है, मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए एक बाइट भी ठीक नहीं है, ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ। तो मैं मेंटली अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सारे बोलेंगे कि एक बाइट तो खा लो, आप ही का बर्थडे है, आप ही का ही केक है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी प्रिपरेशन मैं अभी मेंटली कर रहा हूँ ये टाइम बाय करके अपने लिए, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस मूवमेंट को मैंने हैंडल करना है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं उनको बता सकता हूँ कि मेरा पेट खराब है, या केक खा के मेरा पेट खराब हो जाता है, केक खा के मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मेरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मेरे को अगले एक दो दिन ऑफिस आने में दिक्कत हो सकती है, मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो सकती है, कितनी सारी चीज़ें तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। टाइम बाय करके हम जो प्रॉब्लम है उसके लिए मेंटल कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और मैं आपको आइडिया, फर्स्ट आइडिया दे रहा हूँ ना, जो इंस्टेंट आपको करना ही चाहिए अभी टाइम बाय करके, ठीक है। कमेंट करो, व्हाट्सएप करो टाइम बाय क्या किया आपने, और इमीडिएटली आइडिया क्या दे रहा हूँ मैं आपको, एज्यूम करो रात को सोते समय, जिस टाइम आप लेट चुके हो, बैठने के लिए, कोई मेडिटेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लेट चुके हो सोने वाले, और उस टाइम पे आप मेरे को रिकॉल कर लो कि मैंने आपको कुछ एज्यूम करने के लिए बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। कि इस टाइम पे जब मैं लेट ही गया हूँ, जब सोने ही लगा हूँ, तो मैं अपने से बात कर रहा हूँ, एज्यूम करा रहा हूँ अपने आप को, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा मानना तो ये है, मेरा मानना तो ये है कि गवर्नमेंट ऐसी है, मेरा मानना तो है कि भाई अमीर लोग ऐसे होते हैं, मेरा मानना तो ये भी ये काले लोग ऐसे ही होते हैं, मेरा मानना तो ये इस कास्ट के, इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा मानना ये है कि मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है। ये आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो, स्टेप वन अपने आप को ही तो कन्विंस करोगे ना, कन्विक्शन तक पहुंचना है आपको। कोई और माने ना माने, आप मानते हो, आपकी लाइफ पूरी तरह सेट है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है, आप स्किल्ड ड्राइवर हो, आप अपनी लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हो, आप लाइफ के सर्वेंट नहीं हो, लाइफ के आप मास्टर हो, ठीक है। लाइफ इज नॉट योर मास्टर, यू आर मास्टर ऑफ योर लाइफ। ये स्टेट ऑफ माइंड में आप जाने के लिए रात को सोते समय लेटने के बाद एज्यूम कर रहे हो, जो एरिया आपने पिक किया कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने टाइम बाय किया है, ये हो चुका है, और ये हुए एक साल हो चुका है, कुछ महीने बीत चुके हैं, और अब नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। पहले आपको क्रेविंग्स तंग करती थी, अब नहीं करती है। पहले आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, अब नहीं है। पहले रिलेशनशिप में इश्यूज थे, अब सब ठीक हो चुका है। पहले ऐसे ऐसे लड़ा करते थे, अब सब कुछ ठीक है। आप इमेजिन कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, फील कर रहे हो, यार वो भी एक ज़माना था, कैसे मैं लड़ा करता था, कैसे ये होता था, कैसे वो होता था, अब तो सब बड़े आराम से मैं हैंडल कर लेता हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ, प्रो हो गया हूँ मैं। और जब आप उठे हो, तो बेड से उठने के बाद पैर जैसे ही आपका ज़मीन में जाएगा, उस ड्यूरेशन में भी आप एजम्पशन को अपने कंट्रोल में कर रहे हो कि रात को मैं एज्यूम करके सोया था, अब ये मैं एजम्पशन के साथ उठाऊं, इसके अकॉर्डिंग मेरा आगे का दिन चलने वाला है। तो ये मैं आपको फर्स्ट स्ट्रेट अवे सजेशन दे रहा हूँ। क्या यही एक इकलौती सजेशन है? नहीं, क्योंकि पूरा दिन है और भी हम पूरी चीज़ें कर सकते हो, पर बेस्ट टाइम जो है ना, जहाँ से आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकते हो, वो है जब आप लेट गए हो, सोने लगे हो, और जब आप उठ के अपने बेड से उठने ही वाले हो। ये दो टाइम पे अगर आप कंट्रोल कर लोगे ना, बाकी चीज़ें करना ईजी हो जाएगा, कैपेसिटी बिल्ड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। 10 इनकम सोर्सेज या रिलेशंस या हेल्थ, सब आपके लिए कंट्रोल करना ईजी होने लग जाएगा। हाउ जो है ना, अभी आप हाउ सुन के डर जाओगे, हो कैसे करूँगा, लेकिन आपने अगर ये सुबह रात को सोने का और सुबह उठने का टाइम कंट्रोल कर लिया, तो हाउ जो है ना, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप करना आसान होते जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में आइडियाज आ सकते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता तो मैं ये कर सकता हूँ, करना इतना ही है, मैं अभी ये कर सकता हूँ। जब आप ये करोगे ना, तो अपने आप नेक्स्ट स्टेप आपको एक हफ्ते बाद ये करना ईजी लगेगा, ये करोगे तो एक हफ्ते बाद ये करना ईजी लगेगा, ये करोगे तो एक हफ्ते बाद ये करना ईजी लगेगा।
तो 30 डेज बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, प्रोवाइडेड यू बाय टाइम नाउ विद क्लैरिटी कि ये एरिया के ऊपर काम करना है, और फिर रात को सोते समय और उठते ही एज्यूम करना है कि ये हो चुका है, कब से, 1 साल से हो चुका है, इसको एज्यूम करना। और एजम्पशन कंप्लीट होने का मीनिंग है कि आप फील कर पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। फीलिंग्स आप जनरेट जानबूझ के नहीं कर सकते। अगर आप सच में एज्यूम कर लोगे, स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, कुछ दिन लगेगा कि नहीं हो रहा, झूठ लग रहा है, पर कुछ दिन के बाद जैसे ही आपके नॉर्मलसी में आने लग जाएगा ना, नॉर्मल लाइफ में, तो आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और एक बार कैपेसिटी डेवलप हो गई, फिर बाहर की दुनिया में आप आइडियाज कैप्चर कर ही लोगे, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, आप अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अब 2-3 साल के बाद जो लोग वापस आते हैं ना कि हमें भी अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मैंने उनको अप्रोच किया था जब मैंने अपनी हेल्थ ठीक कर ली थी, 20 kg वेट लॉस कर लिया था, मेरी फैमिली ने, सबने अपने आप को परफेक्ट कर लिया था, हमारे डॉक्टर विजिट्स खत्म हो गए थे, तब उन्होंने रिजेक्ट किया, और अब वो वापस आते हैं क्योंकि उनको एक ट्रेंड दिख गया कि कंसिस्टेंसी में खाली फ्लक्चुएट नहीं कर रहा हूँ, जो अचीव किया उसको मेंटेन भी कर पा रहा हूँ। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप बढ़िया चीज़ें अचीव करो और उनको मेंटेन करो। ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस देखने की भी आदत डालो, और कमेंट ज़रूर करो, मुझे व्हाट्सएप पे भी ज़रूर अप्रोच करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।